सोशल मीडिया पर जैन समाज के आप सबको दिलों में लुभाने वाले, आप सबकी आवाज पहुंचाने वाले चैनल महालक्ष्मी ओर से गुरुवार 15 सितंबर रात्रि 8 बजे जब घड़ी बजा रही है, आपके पास आते हैं सीधा सोनागिरी की बात लेकर। कहेंगे चौथी बार में क्या बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। 48 घंटे हुए अभी मुनिश्री को अन्न को त्यागे हुए। कहते हैं जब जज्बा मिलता है ना एकता का, चाहे संत समाज हो, चाहे समाज जन समाज हो, जब एक साथ इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन आवाज उठाता है तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी। यह बात बताती है सोनागिरी की यह डकैती की बात, जब दो पकड़े गए हैं आज रंगे हाथ। कहेंगे आप पुलिस ने मारा और सुनील कुशवाहा समेत एक को पकड़ लिया, पर अभी पुलिस के अनुसार 7 से 10 की गिरफ्तारी और होनी बाकी है। 1 लाख रुपए बरामद हो गए हैं। पुलिस तफ्तीश कर रही है, लगातार छापे मार रही है और इसके साथ अभी डीवीआर का मिलना है, मंदिर की चाबियां जो ले गए हैं उसको मिलना है, टॉर्च जिसका इस्तेमाल किया था उसका मिलना है। क्योंकि सारे सबूत जब मिल जाते हैं तभी वह केस बनता है और तभी पूरा खुलासा होता है। धन्यवाद पुलिस टीम का, धन्यवाद नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री का, जिनके गढ़ में हुआ और उन्होंने तुरंत खुलासा करवाया। है ना खास बात। पर आज शुरू करते हैं अब जो खास बात जो बाकी सुननी थी हमें और आप। हाँ जी, चोट चोट चोट। और बात करते हैं हम बड़े पर्दे की। होती है शुरुआत किसके साथ, यानी आज का फैशन होता है, कोई जगह जानी होती है, कहीं घूमने की बात होती है, खाने की बात होती है, अरे कोई पहनावा होता है, कोई रंग होता है, ढंग होता है, अरे जीने का कोई भी ढंग हो जाए। सबकी नकल फिल्मों से शुरुआत होती है। हमारे देश में नहीं, हर जगह पूरे संसार में यही होती है। उस अमुक हीरो ने क्या पहना है, फैशन ये चल जाएगा। अमुक हीरो अमुक हीरोइन किस जगह घूमने गए हैं, वह डेस्टिनेशन बन जाएगा। उन्होंने आज यह चीज तोड़ी है, हमें इसी तरीके से तोड़नी होगी। अगर इस तरह उठाई है, हमें यह करना होगा। चोरी इस तरह करी है, डकैती इसी तरह डालेंगे, अरे पुलिस ने डायलॉग मारा, डायलॉग यही मारेंगे। सब तरह की नकल हम फिल्मों से कर डालेंगे। आज यही हकीकत है, फिल्मों ने इतना बड़ा रुतबा बना लिया है। इसलिए आज की संस्कृति विरासत की पहचान इसी से होती है। कभी कहते हैं कि हम हिंदू भाइयों की कितनी बदनामी करते हैं, मंदिरों में देवताओं की आवाज उठती है। किसी मुस्लिम संस्था के अंदर कोई गलत बात होती है, आवाज उठती है। किसी सिख भाई के बारे में गलत बोल देते हैं, आवाज उठती है। प्रदर्शन होते हैं, सिनेमा घरों में जाके तोड़ फोड़ तक हो जाती है, बंद हो जाते हैं, रीलें उतर जाती हैं, अदालत पहुंच जाते हैं, सीन कट जाते हैं। पर एक धर्म, सिर्फ जैन धर्म को छोड़कर, क्योंकि सबसे ज्यादा कमजोर लाचार कायर हम लोग ही हैं। हम आवाज में व्हाट्सएप सोचने में सबसे ज्यादा खेलने वाले, दूसरे की टांग खींचकर उसके कपड़े उतारने में सबसे आगे रहने वाला जैन समाज, इस काम में सबसे। कोई घर के अंदर आवाज उठाएगा, गाली गलौज करके आपस में लड़ मरेंगे, लेकिन घर के बाहर कोई बात होगी, गिदड़ भप की तरह हम अंदर रहेंगे। खास बात है, 3 महीने पहले भी फिल्म आई थी, कुछ नहीं कर पाए थे। किसी फिल्म के आगे 4 लोग खड़े नहीं हो पाए थे, कोई आवाज नहीं उठा पाए थे। व्हाट्सएप खेल के मत देखना करते रहे थे बस। अरे हम क्या कर पाएंगे जब हमारे अंदर वजूद घर से बाहर निकल के देख रहे हैं पहले आप फिल्म। क्योंकि आप कहेंगे क्या करें, विक्टिम हु इज नेक्स्ट फिल्म है ये। तीर्थंकर प्रतिमा आदि से ज़्यादा जमीन के अंदर दबी है, दबाई नहीं गई फिल्म के लिए, दबी हुई। और ऐसी प्रतिमाएं सैकड़ों जगह, क्योंकि हमें अपनी संस्कृति रहती है, कोई पहचान नहीं है। चैनल महालक्ष्मी आवाज देता रहे, तीर्थों को बचाओ, कोई संकट उठे, पर हम में कान में बड़ी बड़ी संस्थाओं के जू नहीं रेंगती है। ऐसी एक प्रतिमा है। इस फिल्म वालों ने ढूंढ ली और क्या खेला कर दिया देख लीजिएगा। लड़की चढ़कर जैसे खेल रही है, कोई शो पीस बना दिया है इसको। जैसे पेड़ पर चढ़ते हैं ना, आम तोड़ते हैं, फल तोड़ते हैं, दिखाते हैं, भागते पीछे डंडे मारते हैं, बस इसी तरह इस शो पीस तीर्थंकर प्रतिमा को बस यही समझ लिया है। यही संदेश पूरे विश्व में जा रहा है कि हमारे तीर्थंकर का बस आज यही वजूद, आज जैन समाज हमने इतना ही रहने दिया है, हम यही कर पाते हैं। किसी सिनेमा घर के आगे जाके 4 आवाज नहीं उठा पाएंगे, किसी डायरेक्टर के पास हम लेटर नहीं भेज पाएंगे, अरे कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। 4 बात हम बोलेंगे, 2 व्हाट्सएप करेंगे, आप खत्म। क्योंकि हमारे अंदर कुछ नहीं है क्षमता, कोई ताकत दिखाना नहीं चाहते। शोर मचाते हैं, 24% टैक्स देते हैं, पर हमारे अंदर 24 टैक्स देने वालों के अंदर जेब के अंदर घर के अंदर बैठे सब कुछ है, लेकिन बाहर आकर हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती कि गलत को गलत भी बोल पाए हम। इतना ज़्यादा इस तरीके से तीर्थंकर प्रतिमा अनादर हो रहा है और हम घर में कहते हैं भाई से तूने कपड़े पहने गलत आ गया है, अशुद्ध आ गया है। वह तो परवचन हो जाते हैं हमारे यहाँ समाज के अंदर, लेकिन इस तरह से जो हंसी उड़ रही है प्रतिमा की, विद्रूप हो रहा है, सम्मान हो रहा है, निरादर हो रहा है, पर इसमें कोई बोलने वाला नहीं दिखता है। आवाज उठाएंगे, शायद हम आपके साथ आपको मिल जाएंगे। क्यों कह रहे हैं हम आपसे बात, 3 महीने पहले भी आपको सोते सोते जगाया था। 19 मई 2022 को जयेश भाई जोरदार कर रही थी खबरदार। चौमुखी चतुर्मुखी प्रतिमा थी तीर्थंकर की, साथ में पीछे वाले साधु संत की
प्रतिमा भी थी। उसके सामने एक बकरी को खड़ा करके गजब की बात हो रही थी, जैसे कोई बलि देने तैयारी। आस नहीं होते जनाब, हमारे यहाँ बेटी की भी उतनी ही इज्जत होती है जितने बेटे के जन्म के की जाती है। हमारे नारी और नर में भेद नहीं होता है, और इस तरह की संस्कृति किस तरह पेश की जाती है तीर्थंकर प्रतिमा और साधु संत के सामने। पर हमारे समाज तब भी चुप रहा था और अब भी चुप है। हमने आवाज उठाई, आप तक पहुंचाई कि जो इस संबंधित हैं आवाज उठाएं। जैन धर्म संरक्षण महासंघ से भी हमने पत्र लिखा, लेकिन इस पत्र को फाइल में दबा दिया गया और कुछ नहीं हुआ। जिस तरीके से आपने इस कान से सुना और दूसरे निकाल दिया, कुछ पढ़ा और उसको नीचे खत्म कर दिया। आज हकीकत में जैन समाज यही होता है, हम कहीं आवाज उठाने के काबिल ही नहीं रहे हैं। और हम बात करते हैं हम इकट्ठे होकर दिखाएंगे, इकट्ठा होकर करेंगे, पर हम एक बात भी काम की घर के बाहर कर नहीं पा रहे हैं। ये मत कहिए कि फिल्मों में हर चीज बुरी आती है, फिल्मों में कई बार अच्छाई भी आती है, और चैनल महालक्ष्मी वो भी आपके सामने लाता है। यह दृश्य देखिए फिल्म बाजार से, जिसने देखी होगी उसको मालूम भी होगा यह टेलर के से दृश्य निकला हुआ। मिच्छामी दुक्कड़म की दृश्य है। मतलब भाई साहब, कोई गलती करते हो तो क्षमा मांगनी चाहिए, यह अधिकार बनता है, यह कर्तव्य बनता है, और यही अपने सम्मान को बढ़ाता है। दृश्य में आप सुन रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर मिच्छामी दुक्कड़म की बात की जाती है। क्षमा कर दे मुझे, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी गलतियों की भूलों की क्षमा कीजिए, यही दृश्य दिखाया जाता है। सुना आपने, चैनल महालक्ष्मी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अपील करता है। जिस तरीके से दृश्य आ रहे हैं, कुछ हमारे भाइयों की आवाज़ भी आती है कि इलाज या दवा की साधु सुधा की इस तरह से कुछ बीमारी की कंसल्टेंसी नहीं मिल जाती है। आपसे विनम्र अनुरोध करेंगे। आचार्य ज्ञान सागर जी की बात याद आ रही है, उन्होंने बहुत इस तरीके से संगठन बनाए थे, वकीलों का, डॉक्टरों का, आईएएसओ का, प्रशासन का। हम उनमें से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करते हैं। हमें 4-5 वकील का एक पैनल बनाना है, जो इस तरीके से गलती जो होती है, हमारी संस्कृति पर चोट होती है, हमारी विरासत पर चोट होती है, किसी वकील को सहायता होती है, तो वह निःशुल्क हमें सेवाएं दे सकें। इतना तो समाज के हित में आप कर ही सकते हैं, अपनी संस्कृति कर ही सकते हैं। यह वकील भाइयों से अनुरोध है। और साथ में हम डॉक्टर भाइयों से अपील करना चाहते हैं। कई हमारे गरीब लोग होते हैं जो इलाज के लिए, सहायता के लिए एंड टाइम पे नहीं मिल पाते। आप हमें इस तरह से अपने नंबर उपलब्ध करा दें जो उन्हें कम से कम कंसल्टेंसी तो फ्री दे दें कि इस तरीके से इलाज करवा सकते हैं। इलाज इसका यहाँ हो सकता है, इस तरह की सलाह करने वाले 4, 5, 6, 7 डॉक्टर भी मिल जाएं। आप लोगों से नंबरों का हमें इंतजार रहेगा, आपसे सहयोग की अपेक्षा रहेगी। नंबर हमारा नोट कर लीजिएगा आप, इस नंबर पे आप हमें सूचित कर सकते हैं। हम आपके साथ रहेंगे, एक पैनल बनाएंगे, जानकारी देंगे। अगर हमें वकालत की सहायता चाहिए, वकील सहायता चाहिए, आपके पास आएंगे। और किसी को डॉक्टरी सहायता चाहिए, सहयोग चाहिए, तो आपकी घंटी बजाएंगे। नंबर हमारा देख रहे हैं आप जब से 9910690823। हमें बनाना है डॉक्टरों का पैनल, हमें बनाना है वकीलों का पैनल। निःशुल्क सहायता आप लोग दे सकेंगे, सचमुच समाज आपका धन्यवाद देगा, अनुमोदना करेगा। सुन रहे थे आप, फिर मिलेंगे आपसे नई खास बात के साथ। सादर जय जिनेंद्र। बचाइए तीर्थों को। जैनों का संकल्प यही है कि कोई तीर्थ अब सुरक्षित से नहीं असुरक्षित हो जाए। हर को हम बचाएं, नया तीर्थ बनाएंगे, पहले पुराने का जीर्णोद्धार कराएंगे। सादर जय जिनेंद्र। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं, 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है, किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए। क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके
यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1, 2, 3 तरीके हैं और कैसे, पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भूलना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए, आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको, या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो यार एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा। और जो इसमें अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। ध्यान रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।